हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द हैबिट प्रिंस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When I was alive and had a human heart, I didn't know what tears were. Who said these words? ये वर्ड्स किसने कहे? Answer: The prince said these words. Why didn't he know what tears were? तो प्रिंस को जब वो जिंदा था तो उसे ये क्यों नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं या फिर दुख क्या होता है? Answer: He didn't know what tears were because he was the prince and he never cared for what lay beyond the high walls of his palace. तो जब वो जिंदा था, जब वो प्रिंस था, तो उसे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं या फिर दुख क्या होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो प्रिंस था और वो बड़े से महल में, पैलेस में रहता था और जब वो जिंदा था तो उसने इस चीज के बारे में कभी परवाह नहीं की कि उसके महल की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसके बाहर की जो दुनिया है, वहां पर लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग कितने दुख में हैं, कौन कितने तकलीफ में है, कौन कितने दुख में है, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. And though my heart is made of lead now, I cannot help but weep. Explain the meaning of this sentence. इस sentence की meaning को explain कीजिए। Answer: This sentence meant that the prince is not alive now. That's why he can't do anything except crying. तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि प्रिंस जो है वो अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, उसका स्टैच्यू बन चुका है और चूंकि अब वो मर चुका है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो लोगों की तकलीफ को देख, दुख को देखकर उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। बस वो उनकी तकलीफों को और उनके दुख को देखकर सिर्फ रो ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 3. Then she gently fanned the boy's forehead with her wings. Who fanned the boy's forehead and why did she do so? तो बॉय के फोरहेड को किसने फैन किया, मतलब उसके फोरहेड पर पंखा किसने किया? आंसर: द स्वॉलो फैंड द बॉयज फोरहेड. तो जो छोटी सी स्वॉलो थी उसने अपने विंग्स से बॉय के फोरहेड पर पंखा किया। एंड व्हाई डिड शी डू सो? और उसने ऐसा क्यों किया? आंसर: शी डिड सो बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो स्वॉलो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो बॉय था वो सफर कर रहा था फीवर से, मतलब उसे बुखार था। व्हाई डिड शी गो एंड विजिट द लिटिल बॉय? स्वॉलो जो थी वो लिटिल बॉय के पास क्यों गई? आंसर: She went and visited the little boy to deliver the sapphire so that his mother can sell it and buy some medicines to cure her son. तो सोलो जो है वो लिटिल बॉय के पास इसलिए गई सो दैट वो वहां पे जाकर सफायर डिलीवर कर सके, उन्हें सफायर दे सके, सो दैट उस सफायर को बेचकर वो जो बॉय है जिसे फीवर था उसकी माँ कुछ मेडिसिन खरीद सके और अपने बेटे को ठीक कर सके। क्वेश्चन नंबर 4. The children's faces grew rosier and they laughed and played games in the street. Why did the children's faces grow rosier? तो जो बच्चे थे उनके चेहरे जो है वो क्यों खिल गए? Answer: The children's faces grew rosier because the swallow gave them the fine gold leaf from the prince's statue. तो बच्चों के चेहरे इसलिए खिल गए क्योंकि स्वॉलो ने उन्हें फाइन गोल्ड लीफ दिया। प्रिंस के स्टैचू में जो फाइन गोल्ड लीफ लगे हुए थे वो लीफ स्वॉलो ने उन बच्चों को दिया, इसलिए उनके चेहरे जो है वो खिल गए। What had happened to them before this? इससे पहले उनके साथ क्या हुआ था? Answer: Before this they were starving and had nothing to eat because they were very poor. इससे पहले उन लोगों की हालत कैसी थी? वो लोगों की हालत बहुत बुरी थी, वो लोग भूखे थे, वो लोग भूख से तड़प रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर थे, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सो दैट्स ऑल। अब आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.